जिनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, वो व्यक्ति कहाँ जाएंगे? वो अपने हक के लिए लड़े भी तो उसके ऊपर लड़ने के अलावा वो डंडे मार रहे हैं। कौन डंडे मार रहा है? पुलिस प्रशासन, सरकार, और कौन मार रहा है? उधर खड़े हुए क्यों मार रहा है ये नहीं पता। मोदी योगी ने वहाँ से भाषण दिए, क्या दिया उसने भाषण में? हमारे सहयोगी इतना करे, किस चीज का करा है? क्या दिया उसने मोदी ने? हमारे लिए कुछ नहीं करा। सबके बैंकों में बैंक बैलेंस आया, कर्मचारी मर गए, महामारी में कर्मचारी आ गए नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं। कर्मचारी की जानों पे खेल खेल गए और महामारी में अपने बच्चों को छोड़ के ताला मार मार के जा रहे, भूखे प्यासे ऐਵੇਂ जा रहे। सर, आप लोग जो इतनी बड़ी तादाद में आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्या क्या मांग लेकर आए हैं? जो वाल्मीकि समाज और दलित समाज के साथ आज के समय में जो परेशानी हो रही है, जो नौकरी को लेके ये लोग, हमारी माता बहनें आज बैठी हुई हैं अपना घर छोड़ के, खाना छोड़ के, ये किस वजह से? सिर्फ एक ये प्रशासन का तो नाकामयाबी है। जो आज ये रोटी खाने के लिए परेशान है, जिनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, वो व्यक्ति कहाँ जाएंगे? वो अपने हक के लिए लड़े भी तो उसके ऊपर लड़ने के अलावा वो डंडे मार रहे हैं। कौन डंडे मार रहा है? पुलिस प्रशासन, सरकार, और कौन मार रहा है? उधर खड़े हुए क्यों मार रहा है ये नहीं पता। क्या वजह है? वजह ये है कि अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हक के लिए लड़ना गलत बात है? ये क्यों लड़े हैं? गर्मी में मर रहे हैं। हक क्या है? हक इनको इनकी नौकरी पे स्थायी नहीं किया जा रहा। हाँ। 20 साल हो गए, कहीं जैसे किसी से डेथ हो गई है जिनकी, उनके बच्चे लगे पड़े हैं, उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है ताकि वो हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं। क्या ये प्रशासन दिया गया हमें? भाजपा सरकार ये कर रही है यूपी में। लेकिन सफाई कर्मियों के लिए जब भी इलेक्शन चुनाव आते हैं, सारी सरकारें वादे करती हैं, लेकिन कोई भी वादों पर कोई वादा कभी पूरा नहीं किया। वादे करे ही इसलिए जाते हैं ताकि उन्हें तोड़ा जाए। वादे आज तक निभाए नहीं गए। अगर वादे निभाए गए होते तो आज जो हम यहाँ भीड़ में खड़े हैं, उनको ये मैसेज देने के लिए कि हमारी बात भी सुनी जाए, तब वो हमें वो वादे याद नहीं आ रहे, तो वो पुलिस के डंडे याद आ रहे हैं हमें। सुनने में आ रहा कोई घटना भी होगी, बताइए अभी। कल हमारे 6 भाइयों को अरेस्ट किया गया है। उनके नाम अभी मेरे पास आए नहीं है, तो उनके नाम जब आएंगे तो मैं आपको अरेस्ट क्यों किया गया? बिना किसी कारण कि वो अपनी मांगों को लेके यहाँ पर बैठ के धरना दे रहा है, सिर्फ यही वजह है। यहाँ पर धरना दे रहे थे यार, व्यक्ति कोई शांतिपूर्ण तो धरना देगा। दिल्ली में जब कोई धरना देता तो शांतिपूर्ण होता है, वो किसी से मारपीट तो नहीं कर रहे। लेकिन प्रशासन की इस बात को कड़ी निंदा करी जानी चाहिए। प्रशासन की आंखें खुलनी चाहिए। उनको समझना चाहिए कि जो ये व्यक्ति अपने घर की रोटी के लिए मांग कर रहे हैं, उनको रोटी देने का साधन बनाया जाए, ना कि उनको डंडे मार के उनको खून निकाला जाए। आपकी मांग ये है जो ठेके पे जो लोग हैं उनको पक्का किया जाए, ठेकेदारी प्रथा जो है वो खत्म कर दी जाए। सबसे बड़ी बात तो ये है। लेकिन मोदी सरकार निजीकरण कर रही है, यही तो गलती हो रही है। इसीलिए तो आज हम सारे एकत्र हुए हैं यहाँ पे इस विषय में। आज पूरा देश प्राइवेट हो रहा है। लोग अपने घर को बचाने के में लगे हुए हैं। क्यों? लॉकडाउन के बाद से इतनी बुरी हालत हो गए हैं। आप बोलेंगे नौकरी तो है नहीं, सरकार मना कर रही है, नौकरी नहीं है। नौकरी है ही नहीं ना। जब कहा गया था 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, अब 2 करोड़ तो दूर की बात है। मेरे ख्याल से 2000 नौकरी भी नत्ती होगी साल में। 2000 या 500 तो ज़्यादातर यहाँ पर सफाई कर्मचारी मजदूर हैं या जो हमारे ज़्यादा भैया हैं। ए बाबू जी, आपसे हाथ जोड़ के वो करता हूँ, जितनी पुलिस वाले ड्यूटी कर रहे हैं उनसे गंदी तो हम नौकरी कर रहे हैं। हमारी माँ बहन सुबह को उठ के हर आदमी का गंद उठाती है, उल्टे हम पर लठ बजाते हैं। प्रशासन हमारी सुनना नहीं, तो बताओ जावे कहाँ फिर? बच्चे हमारे भूखे प्यासे 7 दिन रहते हैं। हम 7 बजे अपने घर का ताला मार कर निकल आते हैं। हमारे बच्चे इनका पता नहीं है, इनके तो सबके एसी में सोए हैं। हमारी माँ बहन सारे जितने भी हैं, भैया बिरादर जो भी मेरे चाहता हूँ मैं, हमने दुनिया भर का गंद उठाया। हमारे लिए क्या मिला? लठ मिले आज के। हमारी कोई सुनने को राजी नहीं। 20-20 साल की नौकरी होगी, अब हमें बुढ़ापा आ रहा। बताओ क्या करें? क्या करें बोलो आप? क्या करें हम? बताओ, हम बुढ़े हो गए, नौकरी करते। मेरी घरवाली मर गई, 10 साल घरवाली होगी मेरी, मरे। छोटे छोटे बच्चे उन्हें मैं कैसे पाल रहा हूँ? मेरी माँ बहन बैठी है, इनमें 100 ऐसी हैं जी। एक हमारे बीच में मुझे अभी पता लगा, जो अनिल भाई थे हमारे, अनिल वाल्मीकि जी, उसने जब उसे ये प्राइवेटाइजेशन का लेटर दिया गया, तो इसी ऋतु महेश्वरी जो यहाँ की CEO बनी है, जब से वो आई है, उसने इन कर्मचारियों का जीना आराम कर दिया है। उस व्यक्ति ने वो लेटर मिलने के बाद, आपके यहाँ कोई एसोसिएशन बना हुआ नहीं जैसे दिल्ली में बने हुए हैं जो सफाई कर्मचारी? नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। कोई ऐसा संगठन उस व्यक्ति ने वो लेटर मिलने के बाद फांसी लगा दी और वो मर चुका है। अनिल वाल्मीकि, सेक्टर 35 मोरना गाँव। क्या करने वाले अगर प्रशासन नहीं? अपने प्रशासन को हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि भाई हमारी बातों को सुना जाए, समझा जाए, ताकि ये मैसेज वो समझे हमारा कि हम परेशान कहाँ क्या कंडीशन भुगत रहे हैं। देखिए, जितनी भी सरकारें आती रही हैं वो सफाई कर्मियों को हमेशा अपने लुभावने वादे करती रही हैं। किसी भी
भी सरकार ने इस समाज, इस तबके के लिए नहीं सोचते। जो इस शहर की सफाई करते हैं, इसकी गंदगी उठाते हैं। आए दिन आपने देखा होगा गटर में कितने जो सफाई कर्मचारी हैं उनके पास इक्विपमेंट नहीं होते, किट नहीं होती हैं और उससे वो मर जाते हैं, लेकिन सरकारों के जीव नहीं चलती, क्योंकि ये खासकर एक ऐसा तबका है जिसका कोई बड़ा आदमी नहीं होता, इनकी कोई सुनने वाला नहीं होता। अगर ये कहीं आंदोलन करते हैं तो लगातार पहले से भी आपने देखा होगा इनके ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं। जैसे इन्होंने अभी कहा कि प्रशासन ने हमारे कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, कई को उन्होंने होम अरेस्ट कर रहा है। ये लगातार मांग कर रहे हैं। आज जो भीम आर्मी के संस्थापक हैं वो भी यहाँ पर आने वाले हैं, चंद्रशेखर भाई, और लगातार लोगों में देख सकते हैं आप, उससे कई हज़ार की तादाद में ये नोएडा अथॉरिटी है, सेक्टर 6 में जो पड़ती है ये नोएडा अथॉरिटी है, यहाँ पर ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार लोग यहाँ पर। जी क्या कहोगे? यहाँ पर नोएडा में बैठे भ्रष्ट अधिकारी, उन्होंने ठेकेदारों को ऐसी शरण दे रखी है नोएडा प्राधिकरण के अंदर, और वो ठेकेदार इन कर्मचारियों का इतना शोषण कर रहे हैं। इन कर्मचारियों का समय के अनुसार 2000 नोएडा के अंदर 15 से पीएफ लागू करा था, और आज तक किसी भी ठेकेदार ने ना ही तो किसी कर्मचारी को पीएफ समय के अनुसार दिया है, और कोई कर्मचारी बीमार हो जाता है ना ईएसए दिया है। इस गुलामी की राहत को पाने के लिए नोएडा प्राधिकरण के जो कर्मचारी हैं, आज वो नोएडा प्राधिकरण की तरफ से होना चाहते हैं। यही इनके मन की सभी की मांग यही है कि हम सभी कर्मचारी नोएडा प्राधिकरण से जुड़े हैं, और इसी मांग को लेते हुए सभी लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। इन्होंने नोटिस दे दिए हमारे भाई को हटाने के लिए। इसी बीच हमारे भाई एक अनिल वाल्मीकि ने खुदकुशी कर ली, जब उसका लेटर ड्यूटी से नोटिस दे दिया हटाने के लिए दुख के कारण, और परिवार में जो दुख बीता है उसमें उसको देखकर खुदकुशी कर ली। और कई ऐसे अन्य हमारे 250 भाइयों को इन्होंने लेटर दिया है ड्यूटी से बर्खास्त करने के लिए। उसी चीज को दुख, कई बार सवाल खड़ा होता है, जब इस काम में इतनी सारी दिक्कतें हैं, इतना ज़्यादा शोषण होता है, तो इस काम को छोड़ क्यों नहीं देते हो? छोड़, क्या इसी समाज में ठेका है? चक्कर क्या होता है मैं बताता हूँ। ये नोएडा प्राधिकरण में यहाँ पर हमारे 3260 कर्मचारी जो पहले 2.5% में भेदभाव किया था, उसमें पक्के होने का टाइम बहुत पूरा पहले हो गया था। अभी तक उन्होंने वो कर्मचारी पक्के नहीं करे हैं, और 2.5% 100% का जो इन्होंने भेदभाव कर रखा है, ये कोई किसी पूरे हिंदुस्तान में 2.5% 100% की कोई संस्था नहीं है। ऐसी हमारे नोएडा प्राधिकरण ने भेदभाव वाले नहीं। योगी जी तो एक बिल ले आए हैं कि 5 साल के लिए रखा जाएगा संविदा पर। योगी जी ये उत्तर प्रदेश की सरकार, ये भाजपा सरकार, ये तो पूरे देश में फैला रही है कोई पक्का नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है। जो काम डेली होता है वो कभी ठेका प्रतापन नहीं होता। जो रेगुलर काम किया जाता है, जो जीवन भर के लिए काम हो जाता है, वो रेगुलर के लिए किया जाता है, ना कि वो ठेकेदारी प्रथा के लिए किया जाता है। कितनी तनख्वाह देते हैं यहाँ पर 11,600 तनख्वाह हुई है, वो भी बड़े आंदोलनों के साथ हुई है। पहले भी कई हड़तालें हुई हैं, भूख हड़तालें हुई हैं, उसमें भी 11,600 में भी हमारे कई भाई ऐसे शहीद हुए हैं जिन्होंने आज इस नोएडा प्राधिकरण में इतनी सेवा दी है। 30 साल से नोएडा प्राधिकरण को सेवा दे रहे हैं हमारे भाई। ऐसे सेवा देते देते कई भाई हमारे यहाँ से मुक्ति मर चुके हैं, और मतलब एक्सीडेंट में मारे गए हैं, रोड पर जो कार्य करते हैं। ऐसी मुसीबत इस नोएडा प्राधिकरण ने हमारे कर्मचारियों भाई के साथ में करी है। तो आज जो यहाँ पर हमारे सफाई कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, वो एक ही मांग को लेकर बैठे हैं, नोएडा प्राधिकरण से हमें जोड़ा जाए बस। कितने दिन से बैठे हैं आप लोग यहाँ पर? अब पहले भी बैठे थे, महीना भर हो जाएगा। अभी तक इन भ्रष्ट अधिकारियों ने और बीजेपी की सरकार ने हमारे इन कर्मचारियों को कोई किसी टाइम की सुनवाई नहीं करी है। मैं अपने समाज के भाइयों से अपील करी है, सारे हमारे कार्यकर्ता, सारे हमारे सफाई कर्मचारी मौजूद यहाँ पर बैठे हैं। देखिए इस प्रोटेस्ट में महिलाएं भी आई हैं, बड़ी तादाद में महिलाएं हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या दिक्कतें आती हैं? दिक्कत यही है भाई साहब, जब सुनवाई नहीं हो रही हमारी गरीब जनता की, गरीबों की तो सुनवाई होती नहीं ना। क्यों नहीं होती है, ये भी तो हम पूछना चाहते हैं मोदी जी से, योगी जी से, कि क्यों नहीं सुनवाई हो रही है। अभी इतना कोरोना फैला है, कोरोना में हमें नहीं तो ड्यूटी करी है ना, हमारे लिए क्या सुविधा दी उन्होंने? हमें ऋतु ऐसे चाहिए नहीं, हमें क्या सुविधा दी थी? नहीं चाहिए कहीं से कहीं तक भी, क्योंकि इसमें कर्मचारियों की कोई वैल्यू नहीं समझी, कहीं से कहीं तक भी। हम अपनी जान पे खेले लॉकडाउन में, इसने कोई कदर नहीं मानी कहीं तक भी, उसमें भी हाई मारी में भी हमें मारा, जबकि हमारे एक बंदा गुजर चुका है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कदर नहीं है। उसके बच्चे भी आई है, सब आई है नहीं, ये बात है। और इसका मतलब ये है, हमें ऋतु महेश्वरी कहीं से कहीं तक नहीं चाहिए। ये कौन है ऋतु महेश्वरी? सीओ है हमारे लोगों का, पर सीओ नोएडा आप सरकारी ठेके पर? ठेकेदारी सरकारी कहाँ है? सरकार तो यहाँ है ना, बस नाम है। ये तो एक हमने सबने बनाया, तो ऋतु महेश्वरी ने बनाया, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या चाहती हैं? आप क्या हम ये चाहते
कर्मचारी की जानों पे खेल खेल गए और भाई मार मार अपने बच्चों को छोड़ के ताला मार मार के जा रहे भूखे प्यासे एम जा रहे क्योंकि ड्यूटी पर रीतू ने हमारी इतनी सी नहीं रखी। आज इतनी गंदी नौबत आ गई क्या सब भूखे प्यासे यहाँ पड़े सुबह के, उसे कदर नहीं है कर्मचारियों की, वैल्यू नहीं रही है। डंडा लाठी चार्ज, नेता जेल में है, अभी तक नेता का नाम नहीं है, एक नेता हॉस्पिटल में है, उन्हों का पता नहीं है। तो ये किस चीज की मैडम होगी, किस चीज की है कार्यकर्ता ये सरकार ठीक नहीं है, सरकार सही नहीं ये है, सरकार ही ठीक नहीं है, मोदी की ये सरकार ही ठीक नहीं है, मोदी की सरकार हमें चाहिए नहीं, कोई सुधार नहीं हुआ इसमें, कोई यहाँ अब से 4-5 महीना पहले पूरे भारतवर्ष में देश विदेश में कोरोना काल की बीमारी आई। जब कोरोना काल की बीमारी आई सभी पूरा भारतवर्ष देश विदेश में सभी लोग अपने अपने घरों में बैठे थे। हमारे सफाई सैनिक हमारी माताएं बहनें पूरे देश विदेश में सड़कों पर उतरकर पूरे सफाई का कार्य किया, 8 घंटे मेहनत करी। आज ये सरकार, ये विरोधी सरकार, ये भ्रष्ट अधिकारी आज उस बात का सिलसिला ये दे रहे हैं कि आज कोरोना काल में ये फल दिया जा रहा है, हमें हम पे लाठीचार्ज किया जा रहा है। और हमारा भाई जो अनिल भाई नोएडा प्राधिकरण को सेवा देते देते कुर्बान हो गया। इस भ्रष्ट अधिकारियों ने कभी ये नहीं सोचा कि इन कर्मचारियों का कभी भला करा जाए। इनको आज हम जो बैठे हैं धरने पर, हम एक ही मांग को लेके बैठे हैं, हम यहाँ नोएडा प्राधिकरण के पक्के होने के लिए बैठे हैं और ये हम होकर रहेंगे, ये अधिकार हम लेकर रहेंगे, यही हमारी मांग है।